आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर डिस्कशंस जो बकौल आपके बड़ी मुनफरिद होती हैं। एंड हुएवर इज़ कमिंग अप विद द टॉपिक्स डिज़र्व अ रेज़। मेरे ख्याल में मेरी पूरी टीम को रेज़ देना चाहिए। एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। लेकिन जी सबसे पहले शुरुआत करते हैं बात हमारे आज के टॉपिक के हवाले से। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों की तनकीद या कोई भी कॉमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या फीडबैक हो, आपके दिल से बहुत करीब होता है। सो वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। दे कैन आइदर मेक यू और ब्रेक यू। यानी उनकी कही भी बात या तो आपकी हिम्मत को, आपकी लगन को बढ़ा सकती है या फिर उसको पाश कर सकती है। तो आज ये सवाल पैदा होता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ़ डाउट में, यानी अपने आप पे एतमाद को कम कर देने में, अपने आप को कन्फ्यूजन में डालने में की तरफ ले जाती हैं। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रिगर सेल्फ़ डाउट। क्या इसको कभी ओवरकम किया जा सकता है? क्या ये हमारी पर्सनैलिटीज़ का हिस्सा होता है? या वो लोग जिस तरह हम कहते हैं कि इस साल को और आने वाली ज़िंदगी को फ़ेस करने के लिए सबसे अहम चीज़ आपका कॉन्फिडेंस है। तो क्या कॉन्फिडेंस सीखा जा सकता है? इज़ इट अ लर्नड एट्रीब्यूट या सम पीपल आर जस्ट बॉर्न कॉन्फिडेंट? तो आज का कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपने तजुर्बे से आपको बताएंगे कि कौन सी लाइफ के ऐसे पार्ट्स थे जब उन्होंने अपने आप को थोड़ा कम कॉन्फिडेंट पाया या अपने आप को सेल्फ डाउट में घिरा हुआ पाया। एंड देन व्हाट हेल्प देम कम आउट ऑफ इट। दे बोथ डू अमेजिंगली वेल इन देयर करियर्स। एक का तो काम ही यही है जी दूसरों को कोचिंग एंड कंसल्ट करना। ही वाज वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज अ कंसल्टेंट और इस वक्त एक बहुत मायनाज ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल ग्रोथ एंड लर्निंग हेड के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया है। सो ही इज़ कमिंग अप विद अ स्ट्रैटेजी फॉर देयर लीडरशिप नॉट इन पाकिस्तान बट फॉर वेर एवर दे आर ऑपरेटिंग इन 4 डिफरेंट कंट्रीज़। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ प्यार अली। अस्सलाम वालेकुम आरिफ। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। ओवरकमिंग सेल्फ डाउट हमारा आज का टॉपिक है, तो ज़रा इस पे भी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव माय वेरी डियर फ्रेंड हु यू नो एज अ सेलिब्रिटी शेफ़। इनकी मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जब आपने लाइव परफॉर्म करना होता है, एक तो होता है जी कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपना क्राफ्ट या स्किल दिखाना होता है, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आता है कि कैमरा की वजह से, लोगों की वजह से आप पे प्रेशर इतना हो कि यू स्टार्ट डाउटिंग अ ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी एज वेल? जब आपको लगे यार ये मैंने 15 दफ़ा बनाई है लेकिन आज पता नहीं कैसे बने। सो इस तरह के सेल्फ डाउट को वो ओवरकम कैसे करती हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ वर्दा शोएब। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम सलाम। वर्दा, सेल्फ डाउट, वैसे तो आपको देखकर कोई इस बात पे यकीन नहीं कर सकता कि कभी ना कभी आपने सेल्फ डाउट को फेस किया है। यू आर माशाल्लाह वेरी कॉन्फिडेंट, बट दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। तो चलिए शुरुआत जी करते हैं वर्दा आपसे ही। सेल्फ डाउट कभी अपने आप को घिरा हुआ पाया डाउट्स में? अभी रिसेंटली तो मैं कहूँगी कि नहीं, बट या व्हेन आई वाज इन ग्रेड 5th 6th till 7th ग्रेड मैं बहुत ज़्यादा थी इस चीज़ में कि मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाती थी। आई couldn't even speak in front of like 2-3 people, like वो 2-3 बंदे भी खड़े अगर हों तो मैं बात नहीं कर पाती थी, या अगर मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं वो बात नहीं कह पाती थी। मुझे था कहीं ये चीज़, एक फियर था मेरे अंदर जो कि ये निकला। और मैं ये हमेशा कहूँगी कि फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बिकॉज माई फादर प्लेड अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन इट, कि उन्होंने ये चीज़ मेरे अंदर से निकाली और मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ करवाया कि कुछ नहीं आप जो कह रहे हो प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती थी या फिर पर्सनल सिचुएशंस में? यानी कुछ लोग कहते हैं ना कि यार काम पे आप बहुत चीता है अपने काम में, लेकिन पर्सनल सिचुएशंस में किसी ने कोई आड़ी टेढ़ी बात की या किसी की तनकीद की वजह से डाउट में आए और वहाँ खामोशी इख्तियार कर ली। कौन सा एरिया ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था तुम्हारे लिए? मेरे लिए एक्चुअली उस वक्त ये था कि एक्चुअली वेयर आई वाज स्टडिंग जो स्कूल में एक बहुत ज़्यादा लोग थे, यानी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे हमारे यहाँ, तो वहाँ पे हर कोई बेस्ट, और फिर थोड़ी सी आपको पता है कि स्कूल में बुलिंग वगैरह भी होती है, और फिर इसमें कन्फ्यूजन एक नेचुरली था आई गेस कि मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये उससे ज़्यादा अच्छा कर। अब टीचर्स में पहले कुछ थोड़ा सा जो है वो फेवरेटिज़म भी होता था, तो वो उन चीज़ों की वजह से आप पे थोड़ा सा खामोश रहते थे कि नहीं अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो ओके फाइन, लेट इट बी, लेट अस से। तो वो चीज़ हो के आपने करके प्रोफेशनली, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी, मेरी फैमिली ने मुझे उस चीज़ से ओवरकम करवा दिया व्हेन आई वाज ग्रेड 8 अच्छा, और ये 9। अब मेरे ख्याल में आजकल के टीचर्स और असातिज़ा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आरिफ क्या कहोगे? अब तो सारी की सारी लर्निंग ही ऑनलाइन हो गई है। ड्राइंग फ्रॉम वर्दाज एक्सपीरियंस ओनली, अगर टीचर नोटिस भी करिए कि एक ऑनलाइन क्लास में एक बच्चा कम बात कर रहा है या फिर उसके वो इतना सेल्फ डाउट में घिरा हुआ है कि वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा है, ये बड़ा रेगुलर मसला हम आजकल फेस कर रहे हैं कि टीचर्स कहते हैं या जूम मीटिंग में लोग कहते हैं भाई आई डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई लुक्स, या मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा घर, मेरा हुलिया, ये सब चीज़ें अब लोगों के जहनों पे प्ले आउट करने लगी हैं। तो अगर एक टीचर या एक बॉस ये नोटिस कर रहा है तो क्या करना चाहिए उनको?
सबसे पहले तो उसे समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ डाउट आ कहाँ से रहा है, सही। वाई दैट पर्सन इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट, क्यों वो बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा, क्या हुआ उसके साथ। बैकग्राउंड स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बॉस के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो या एक टीचर के लिए स्कूल लाइफ में हो। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें उसको री इंश्योर कराने के लिए कि जनाब देखें ऐसा नहीं है, यू आर बेटर देन दिस, यू कैन डू बेटर देन दिस। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जहाँ पर वो कोई चीज़ सही कर जाए उसके लिए तारीफ़ करना, उसकी तारीफ़ करना, उसको बार बार ये समझाना, दिस हेल्प्स देम ग्रो देयर सेल्फ अवेयरनेस। उनको खुद को ये समझने में आता है कि नहीं मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं क्यों अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहा था या मैं क्यों ये परफॉर्म नहीं कर रहा। So this is integrated with each other. Small steps will make a difference. अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात यह है कि ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा धचका या झटका लगे, मिसाल के तौर पे कई लोग कहते हैं कि मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी करता था लेकिन एक मेजर एक्सीडेंट हुआ या एक शॉकिंग एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस चला गया। इसी तरह स्विमिंग की बात करते हैं लोग जी, फैमिलीज़ के साथ पिकनिक पे गए, एक दफ़ा समंदर में गोता लग गया तो आपका सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, वो डाउट आ जाता है। ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए वरदा, जैसे कहते हैं ना जी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो उनको आपका क्या मशवरा होगा? उनको मैं ये कहूँगी, देखिए लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हाँ ये कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ओवरकम कैसे करते हैं। आप उसको अपने ऊपर सवार ना करें, हावी ना कर लें। हाँ, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। अगर जहाँ आपको लगता है गॉड फॉरबिड लगा कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है या कोई हादसा समंदर में पेश आया है, स्विमिंग पूल में आया है, तो आप उस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि आपने ये मिस्टेक की थी, यहाँ पे आपकी लाइकनेस हुई थी तो ये हादसा पेश आया। तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, या उस डर से, उस खौफ से आप वो काम करना ना छोड़ें। अदरवाइज़ ऑन अदर हैंड आप ये कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को ओवरकम करें कि जो गलती आपने की है उसको जहन में रखें ताकि वो बार बार रिपीटेट ना हो, ताकि वो हादसा ना हो। अच्छा, हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में जो भी हमारा टॉपिक होता है या अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के साथ होते हैं, बिकॉज ये आज के माशरे की हकीकत है, सेल्फ डाउट हालांकि आपके सेल्फ को, आपको इनफरादी तौर पे इम्पैक्ट कर रहा होता है, लेकिन कभी कभार इसकी जड़ें सिर्फ आपसे जुड़ी भी नहीं होती या हालात और वाक़यात से नहीं होती। हो सकता है आप ऐसे लोगों की कंपनी में हों जो कि मैनिपुलेटर्स हों, जो आपको जानबूझ के सेल्फ डाउट में डाल रहे हों, तब आपको क्या करना चाहिए? कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल ट्रांसफ़र नहीं हुई है। हेलो, आई थिंक वी आर हैविंग अ ग्लिच देयर। आरिफ, क्या कहोगे अगर यू नो ओरिजिनली एक पर्सन सेल्फ डाउट में कभी नहीं जाता था, बड़ा कॉन्फिडेंट, बड़ा बैलेंस्ड इंडिविजुअल था, कंपनी जब बदलती है लोग टोक टोक के क्या आपको डाउट में डाल सकते हैं? बिल्कुल, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेइंग है दैट इफ योर सर्कल, यू आर नॉट इंस्पायर्ड बाय योर सर्कल, देन यू डोंट हैव अ सर्कल, यू हैव अ केज। वाओ। सो अगर आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द के लोग अगर आपको बार बार ये पुश कर रहे हैं कि जनाब यू आर नॉट दैट गुड, आप अच्छे नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपके दिमाग में जब ये बात आती है, सिद्रा अगर आपने नोट किया होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई इंसान, कोई शख्स गलती करता है तो वो अपने आप को जो पेप टॉक देता है वो भी नेगेटिव होता है, यार तुमने फिर गलती कर दी, तुम्हें अकल ही नहीं है। हम ये अपने आप को समझा रहे होते हैं, और ये कभी भी इंसान अपने आप को नहीं समझा सकता अनटिल अनलेस उसको इर्द गिर्द में लोग यही बातें करते हुए नजर आए। So make sure with the circle you choose, either it is friends or either is different relationship in life, मेक श्योर दे इंस्पायर यू। अच्छा, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहेंगे कि कई लोग दे आर लुकिंग फॉर देयर ट्राइब, देयर पीपल, देयर फ्रेंड्स, या मेरा सोलमेट। आपको बताते चलें कि नो अदर पर्सन कैन बिलोंग टू यू, आप सिर्फ अपने आप को बिलोंग करते हैं, और अपने आप को कैसे आप लेकर चलेंगे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है। तो ये कहना भी बड़ा आसान है कि जी कंपनी बुरी थी, लोगों ने बहका दिया। आप देखें बड़ी बड़ी गलतियां करके, जैसे जब लोगों के रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, किसी से कोई जाके पूछे कि भाई आपने अच्छी भली आपकी लाइफ थी, इतनी खुशहाल ज़िंदगी थी, बीवी को डिवोर्स क्यों दे दी? कहते जी लोगों के बहकावे में आ गया था। आपका अपने बारे में ख्याल और ज़िंदगी के बारे में आपकी एक राय सबसे अहम है, आप उसको किस बेसिस पे कायम करते हैं, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी हम सेल्फ डाउट के हवाले से, और आपको अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए, इस पे इतनी बात की जा रही है कि सेल्फ डाउट इतना क्रिपलिंग हो सकता है कि आप 10 साल 12 साल जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जिसके स्पेशलिस्ट हैं, कभी कभार सेल्फ डाउट आपको कम्प्लीटली क्रिपल कर सकता है और आपको समझ नहीं आती कि आप आगे कैसे बढ़ें। आप क्रिटिकल डिसीजंस नहीं ले पाते। और इमेजिन कीजिए कि आपकी अगर जॉब ऐसी है जिस पे कई लोगों की ज़िंदगियों का इन्हिसार है, आपने बिजनेस डिसीजंस लेने हैं, आपने एक पूरी कॉर्पोरेशन को संभालना है, तो सेल्फ डाउट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एहसन नवीद, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच एहसन हमें ज्वाइन करने के लिए। आजकल इस पर बड़ी बात हो रही है इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग, सेलिब्रिटीज़, जानी मानी अथॉरिटीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसा महसूस करते हैं कि जी मैं एक खोल चढ़ाकर बैठा हुआ हूँ, मैं लोगों को और अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, जो मुझसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। और ऐसे लोगों की आप तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एंड दे फील दैट दे आर मेयरली परफॉर्मिंग, दे आर एन इम्पोस्टर। इस बारे में बताइएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ इम्पोस्टर सिंड्रोम। I'm not an expert in that, Yeah. but एक चीज़ है, for example, one of the artists I've recently seen is Jim Carrey. एक ऐसा वक्त आता है जब आप अपने पुराने values के ऊपर relearn करते हैं. When you unlearn and relearn, your self-awareness या self management style gets heightened, और आपको ये realize होता है कि मैं जिस तरह से रह रहा था, मैं लोगों को खुश करने के लिए रह रहा था, और मुझे अब ऐसा लगता है कि this is not me. Okay. And now that requires, अच्छा, ऑब्वियसली इट्स अ सिंड्रोम, मैं मानता हूँ, लेकिन दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ रीलर्निंग ऑफ योर थॉट प्रोसेस, ऑफ योर वैल्यूज प्रोसेस, एंड ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस एज वेल। सही, जहाँ पर आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि लिसन, मैं हंसा रहा हूँ लेकिन इंटरनली आई एम नॉट हैप्पी, सो मैं हंसा क्यों रहा हूँ? अब तुम्हारी बात से मुझे याद आया, जिम कैरी का हवाला आपने दिया है ना, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा कि सैडनेस और डिप्रेशन में बड़ा फ़र्क होता है। सैडनेस इसकी आप उदासी महसूस कर रहे हैं, किसी बात पर डिजेक्टेड हैं, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चल रही। लेकिन कहते हैं डिप्रेस्ड, और बड़ा उसने मज़ेदार अल्फाज से खेला। उसने कहा कि डिप्रेस्ड, उनके एक दोस्त ने कहा, इज़ डीप रेस्ट। जब आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका ईगो थक जाता है लोगों के लिए परफॉर्म करते करते, वो किरदार निभाते हुए जो लोगों ने, सोसाइटी ने आपके लिए डिफ़ाइन किया है, और आप अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रहे होते, दैट्स व्हेन यू आर इन डिप्रेशन। पता आपने कभी महसूस किया कि ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि आप वो नहीं हो, या लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हो, ज़िंदगी दूसरों के लिए जी रहे हो, ये ख्याल कभी खुद दिल में आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज आई एम लिविंग इन माई ओन वे। जिस तरह से मैं हूँ, मैं वैसे ही, आई डोंट वांट टू बी एन आर्टिफिशियल, और दूसरों को खुश करने के लिए मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मैं अपने आप को चेंज करूँ। सही, जैसे हूँ वैसे सही है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास, खुसूसन ख़वातीन के पास पर्दा ये ऑप्शन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यंग लड़कियां जब उनकी नई नई शादी होती है तो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में इमेजिन की होती है मैरिड लाइफ, और वहाँ पे जब कॉम्प्रोमाइज़, समझौते या हालात और वाक़यात को देखते हुए, घर वालों के मिजाज को देखते हुए अपने आप को चेंज करती हैं, तो फिर अलॉन्ग द लाइन थोड़े अरसे के बाद वो इस रोल को परफॉर्म करते करते थक जाती हैं। अगर कोई देखने वाली खातून या व्यूअर इस वक्त ये महसूस कर रहा हो, तो आपका उसको क्या मशवरा होगा? देखिए, अगर मैं कहूँगी कि आफ्टर मैरिज इट्स अ नेचुरल थिंग कि थोड़ी बहुत लाइफ चेंज होती है, सिर्फ फीमेल की ही नहीं, मैं कहूँगी मर्द हजरात की भी होती हैं, जहाँ वो एक बैचलर लाइफ गुजार रहा होता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, या फिर फैमिली तो होता ही नहीं है, फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ही हो रहे होते हैं, या फिर आपके करियर गोल्स होते हैं, तो उनमें भी चेंज आता है। ये चीज़ हमें एडमिट करनी चाहिए कि जैसे मर्द में चेंज आता है, वैसे ही औरत में भी चेंज आता है शादी के बाद, बिकॉज दो जिंदगियाँ एक साथ जुड़ रही होती हैं अलॉन्ग विद द फैमिली, एंड आपको अपनी फैमिली ग्रो भी करनी होती है। जहाँ मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के ऊपर आती है कि वो उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसकी चीज़ों के लिए उसको हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है, एक फैमिली इन्वायरमेंट देता है, वहीं ऐसे ही औरत की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी टेक केयर करे, उसका ख्याल रखे, उसके घर को टेक केयर करे, केटर करे उस तरह से। अच्छा, एक तो ये दोनों में बैलेंस होकर चलना चाहिए। लेकिन तुम्हारी बात से जहन में एक और सवाल आता है, एंड दिस इज़ फॉर माई एंटायर पैनल। डॉक्टर एहसन, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी, अपनी पूरी शनाख्त, अपनी
अपनी पूरी आइडेंटिटी कुछ ख़ास जावियों के तहत डिफ़ाइन कर दी है। यानी कोई शख्स अपने आप को कहे कि जी मैं सबसे ज़हीन हूँ, कोई ख़ातून ये समझे मैं सबसे खूबसूरत हूँ, कोई ये समझे कि मैं सबसे सक्सेसफुल हूँ, तो वो आपका जो की एरिया है जिसके ऊपर आपकी पूरी इमारत उस फाउंडेशन पे खड़ी है, अगर आरिफ वो हिल जाती है तो इंसान सेल्फ डाउट में आ जाता है। यानी अगर आपका बिज़नेस में नुकसान हो गया, या जिस तरह लोग कहते हैं कि अगर आपको लुक्स पे इन्हिसार था, जैसे जैसे आपकी लुक्स ढलने लगती हैं तो लोग सेल्फ डाउट में घिरने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए डिफरेंस है, आई कैन डू इट इज सेल्फ एस्टीम, ओनली आई कैन डू इट इज सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, तो आप जिस सिर्फ मैं ही ज़हीन हूँ तो ये तो फिर एक मसला है। सेकेंडली आप जब इस तरह की अफर्मेशंस करते हैं अपने लिए, यू नीड अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी। आपने चीज़ें देखी हो, दुनिया देखी हो, लोगों को समझा हो, लोगों के डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को जाना हो, फिर आप अपने लिए बताएं कि जनाब ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और ये चीज़ें नहीं। अगर आपने इतनी सी दुनिया देख कर बता दिया कि जी जो है ऐसा है, then that is overconfidence or ego or whatever you may call it. और अच्छा, मेरे हिसाब से जो ये बात होती है कि मैं ही सिर्फ इतने मेरे लुक्स अच्छे हैं या सिर्फ मैं ही ये चीज़ कर सकती हूँ, अगर मैंने कह दिया तो ये सही है, तो ये मेरे ख्याल से एक ईगो भी होती है आप पे, और आप में ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको ले डूबता है। तो ये आपको लेकिन वर्दा हम तो रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, और सिर्फ मीडिया में नहीं, किसी तकरीब में भी कुछ ख़वातीन, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो चाहती है कि मैं सबसे खूबसूरत, सबसे जाज़िब नज़र, सबसे ग्लैमरस नज़र आऊँ, और कभी अगर उनके साथ ये हो जाए कि जो आइटम उन्होंने पहना हुआ है अगर कोई दूसरा भी वही पहन के आ जाए, तो आप देखते हैं कि कितने वो सेल्फ डाउट और गुस्सा और अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। ये कुछ के साथ है, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लड़कियों के साथ है। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे आप शादी पे किसी, यानी दुल्हन का हक है उस दिन लाल पहनना और सबसे खूबसूरत देखना, लेकिन कई ख़वातीन होती हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहन के आ जाती हैं, उन्होंने भी लाल पहना हुआ होता है। सो इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन कंपैरिजन, यहाँ पे की लाइन है जी, कंपैरिजन। आरिफ क्या कहेंगे इसी बात पे? अगर मैं कॉन्स्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस के बजाय कंपेयर कर रही हूँ, मैंने ये इस बात पे खुश नहीं हूँ कि मैंने बड़े अच्छे कपड़े पहने, मैंने जाके देखना वर्दा ने क्या पहना है और उसके कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं या मेरे कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि हम दोनों के कपड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में एम आई स्टीलिंग माई ओन हैप्पीनेस? क्या मैं खुद अपने आप को तकलीफ में डाल रही हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सोशल फैब्रिक मसला ये कि हमने ये इनिशिएट नहीं किया। हाँ। जब हम पैदा हुए तब से लेकर अब तक यहाँ हम अपने बहन भाइयों से कंपेयर हो रहे हैं, यहाँ फुप्पियाँ खाला के बच्चों से कंपेयर हो रहे हैं, देखें वो फर्स्ट आ रहा है, तुम देखो कैसे हो, वो देखो मस्तियाँ कर रहा है, तुम देखो कैसे हो। अब जब हमें बचपन से ही हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने ही कंपेयर करना सिखाया है, सो इफ यू ग्रो अप एंड देन यू कंपेयर योर लाइफ विद समवन, इट्स नॉट योर फॉल्ट। वो आपके अंदर एक चीज डेवलप बचपन से हो रही है, जिसको आप कहते हैं कि जब आप मैच्योर एज में आते हैं तो वो आपके अंदर एक रच बस जाती है। एंड ह्यूमंस परहैप्स, हम इंसान हैं जो इकोसिस्टम से अलग चल रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम कोलैबोरेशन पे चलता है। अब समंदर से पानी आ रहा है, वो पहाड़ों पे गिर रहा है, वहां से ग्लेशियर बन रहा है, पूरा इकोसिस्टम कोलैबोरेशन पे चल रहा है। हम ह्यूमंस कंपैरेटिव एनालिसिस पे चल रहे हैं। बिल्कुल। हाउ आर वी गोना बी हैप्पी? एंड वी आर गोइंग, हम नेचर के मुतरादिफ जा रहे हैं, हम कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं, तो यकीनन अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं। लेकिन आप दोनों से ये भी पूछूंगी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, कि दुनिया भर में जो आपका फेलियर होता है, आपकी नाकामी होती है, दो तरह के लोग पाए जाते हैं। अपनी नाकामी को फ्यूल बनाते हैं अपने लिए, वो ईंधन बन जाता है आपको मज़ीद कामयाब करने के लिए, आपकी जुस्तजू को, आपकी लगन को मज़ीद बढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सेकंड टाइप होती है, कि वो एक फेलियर के बाद, एक नाकामी के बाद इतने ज़्यादा डर जाते हैं, इतने ज़्यादा सेल्फ डाउटफुल हो जाते हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते। हाउ डू यू नो आप टाइप 2 से टाइप 1 पे कैसे आएँ? क्या ये सीखा जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, बात हो रही है सेल्फ डाउट की, यानी किसी ने आपको ना कहा, तनकीद की, तो आपने जो सोचा ही था डिसीजन,
वो आप उसको डाउट करने लगे। लेकिन इसकी बेसिस कितनी लीथल है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हाल ही में एक स्टडी कंडक्ट की गई कि एक 4 साल की उम्र का बच्चा जीनियस लेवल पे परफॉर्म कर रहा होता है, यानी अल्लाह ताला ने उसको जो सलाहियतें दी हैं, अपने टैलेंट्स का, अपनी समझदारी का भरपूर वो इस्तेमाल कर रहा होता है। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी बड़ी अच्छी होती है, लोगों को भांप सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 4 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हम एक छोटे से नन्हे से बच्चे को 1.5 लाख दफ़ा ना बोलते हैं, यानी वो कुछ भी करना चाहिए, बेटा वहाँ ना जाओ, उछलो नहीं, कूदो नहीं, बाहर नहीं जाओ, 1.5 लाख दफ़ा वो ना सुन चुका होता है। और इसी से अगर कंपेयर किया जाए कि हाउ मेनी टाइम्स हम उसको हाँ बोल रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं, तो उसने हाँ सिर्फ़ और सिर्फ 4000 मरतबा सुना है। हालांकि बेसिक साइकोलॉजी आपको कहती है कि हर नेगेटिव फीडबैक के लिए अगर आपने किसी को तनकीद की, किसी को रोका, किसी को टोका, तो उसको ऑफसेट करने के लिए आपको कम से कम 3 से 7 दफ़ा उसको पॉजिटिव फीडबैक देनी है। अब आरिफ, इसको नंबर्स को देखा जाए तो बैकलॉग हम सबका ही बहुत ज़्यादा है। हमने नेगेटिव फीडबैक ज़िंदगी में ज़्यादा उसका इनटेक और उसका फीड हमें ज़्यादा मिलता रहा है और पॉजिटिविटी कम थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने सेल्फ डाउट को, वो नैगिंग आवाज़ जो बचपन से हमारे दिमाग में डाल दी गई है, उसको खामोश कैसे कराएं? कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव मैकेनिज्म, इसको हम अपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट में कहते हैं एंकर। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एंकर मैकेनिज्म हम सबकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं है जहाँ पर हम अपने आप को पॉजिटिवली रीअफर्म करते हैं। या वो कोई रिलीजियस तरीके से हो, कोई तस्बीह हो, या अल्लाह हमारी मदद कर, या कोई आपकी पर्सनल पेप टॉक हो, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये एंकर मैकेनिज्म आपके लिए पर्सनली होना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द टूल्स ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट रट। द सेकेंड वन इज़ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कितना फायर है उसके अंदर कि आप कहें कि नहीं जी आप जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे ठीक होगा, लेकिन मैंने करके दिखाना है। ये so these 1 or 2 things can really help you out as a human being. अच्छा आरिफ एंड वर्दा, डू यू थिंक कि बाकी सारे रिश्ते, जैसे आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, दोस्त काफ़ी हद तक आप खुद सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लोग, अभी एक हाल ही में मैं आर्टिकल पढ़ी थी, लोगों ने कहा कि जी सबसे अहम डिसीजन जो आप अपनी ज़िंदगी का लेते हैं वो शादी है। जिस किस्म का लाइफ पार्टनर, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना पेसिमिस्टिक है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितना सपोर्टिव है, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। वर्दा, क्या आप समझती हैं ये सही बात है? ये 200% सही बात है कि जो आपका सोलमेट है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जिसने 24 घंटे आपके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, हाँ। अगर वही जो है वो इतना सपोर्टिव नहीं होगा और वही आपके घर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा या बार बार तनकीद करेगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। ये सिर्फ बात मैं सोलमेट्स की नहीं कहूँगी, अगर आपकी सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे मेजॉरिटी अगर लोग हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपका मोरल अंदर से कहीं ना कहीं बूस्ट होने के बजाय आप डिमोरलाइज होंगे। आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर एक सेल्फ डाउट जो है 100% पैदा होगा कि बार बार तनकीद का निशाना। खास तौर पे अगर आपके हुलिये, आपकी बॉडी को, आजकल जैसे हम कहते हैं बॉडी शेमिंग पे बहुत जिक्र किया जाता है। एक शख्स अगर ओवरवेट है तो उसकी तमाम तर खूबियाँ साइड पे रख दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस उसकी जिसामत, उसके हुलिये पे होता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं खैरपुर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे? ये सवाल पूछना था कि शक क्यों आता है इंसान को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी डिस्कशन ही जी इसी हवाले से थी कि आप अपने ऊपर शक क्यों करते हैं, क्यों सेल्फ डाउट आता है। आरिफ, इन दैट मोमेंट जब आपको समझ नहीं आ रही और अपना हर डिसीजन के अगेंस्ट आपको 5-6 आर्ग्यूमेंट जहन में आ रहे हैं कि यार ये इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ABCD, क्या करना चाहिए इंसान को उस वक्त? 2 तरीके। एक है टाइमलाइन ये कहती है कि आप आंखें बंद करें और अगले 5 से 10 साल का सोचें। ओके। हाउ डू यू वांट दैट? क्या आपको वो चाहिए? क्या वो है अंदर, जुस्तजू है उसको पाने की या नहीं? 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। एक लाइन लगाएं पेपर के बीच में और देखें कि उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। जहाँ पर सिद्रा ने कंपैरेटिव एनालिसिस की बात की, वहाँ पर एक और मैं कॉइन करना चाहूँगा टर्म, जिसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस ये है कि आपको ये स्कूल और कॉलेज में भी आप देखेंगे, जो कुछ स्पीकर्स हैं वो आकर कहेंगे देखिए बिल गेट्स को देखें, मार्क ज़करबर्ग को देखें, इलॉन मस्क को देखें। हाँ। देखिए जी, वो लाखों कंपनीज में से कोई एक कंपनी है जो बिलियन मार्क टच कर गई, बाकी फेल हो गए। तो सर्वाइवरशिप बायस ये होता है कि वो एक बंदे को देखकर आप भी उसी जुस्तजू में लग जाएं विदाउट थिंकिंग डू यू वांट दैट और नॉट।
Is it meant for you or not? But isn't that the opposite of what a lot of therapists would say, आरिफ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपके पास 100,000 बिलियन एग्जाम्पल्स हों, मिसाल के तौर पे कि जी 50 साल की उम्र के बाद या 60 साल की उम्र के बाद आप कोई कामयाब नया बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप कहें कि यार एक एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाए, देन इट इज़ रिफ्यूटिंग दिस बायस, जिसको हम कहते हैं कि जी इसको हम बल्कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स में भी बड़ा एक मानावा हरबा कहते हैं हम इसको, कि जी अगर लोग कह रहे हैं कि कभी नहीं हो सकता ऐसे, तो आप उसको एक एग्जाम्पल से मात दे सकते हैं। आप उसको फ़ौरन कर्नल सैंडर्स की मिसाल दें और आप कहें कि जब KFC बन सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। अब देखें, देखने के दो पहलू हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं हो सकता, आप कहें मैं पहला हूँगा जो ये करेगा, ठीक है। आइदर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस ऑफ व्हाई इट वोंट हैपन, लेट्स फाइंड आंसर्स ऑफ व्हाई वुड इट हैपन। बट ये एक साइकोलॉजी में बहुत बड़ा टर्म है सर्वाइवरशिप बायस का, कि हम उससे भी अपने आप को कंपैरेटिव एनालिसिस में ले आते हैं कि यार देखो ये कितना यंग था मार्क ज़करबर्ग, 23 इयर्स में बिलियनियर बन गया, हम देखो क्या कर रहे हैं। वो एक बंदा था लाखों में। So look for an example which is closer to your scenario. आपके लिए रोल मॉडल शायद दूर, अब तो खैर सोशल मीडिया के ज़रिए आप जिसको भी अपना आइडल या अपना रोल मॉडल मानते हैं वो आपसे बहुत करीब है। अच्छा जी, आखिर में एक दफ़ा फिर जब सेल्फ डाउट की बात कर रहे हैं और अपने आप को इस तरह के शक व शुबात में आप घिरा हुआ पाएँ, अपने आप को मोस्ट कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हों, वर्दा आपकी तरफ से टिप्स खुसूसन लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए, कि अपने उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करें? वो पहली बात तो ये कि पहले अपने आप को आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं, दूसरों की ना सुने, और कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि अगर आपके आसपास ज़्यादा तनकीद हो रही है तो आप उस जगह से हट जाएं या उस कंपनी में बैठना छोड़ दें, उन लोगों के दरमियान बैठना छोड़ दें, कम कर दें। अगर छोड़ नहीं सकते तो कम कर दें, या फिर उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। या मेंटल बैरियर्स, जैसे कोलू का बैल होता है ना, वो अपनी आंखों पे पर्दा डाल देता है और अपना काम करता है। तो अगर लोग बोल भी रहे हैं और आपकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं तो एक दफ़ा उसको सुनी अनसुनी कर दें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द ओनली पर्सन हु नीड्स टू बिलीव इन यू इज़ यू, और उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, वर्दा हमारे साथ मौजूद थी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू आर हैविंग सेल्फ डाउटफुल मोमेंट, प्लीज़ किसी से बात करें। आपके इर्द गिर्द कोई एक शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।